यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ, भारत छोटे छोटे राज्यों का, बहुत सारे राज्यों का मिला के एक संयुक्त रूप से भारत संघ नाम दिया गया है। भारत के अंतर्गत जितने राज्य हैं, यानी उन सभी राज्यों को संगठित करके भारत संघ नाम दिया गया, जिसको यूनियन ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहते हैं। और भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्राप्त है। यानी और जगह और देशों में संविधान जो बने हैं, कहीं एकल नागरिकता है, कहीं दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में हर व्यक्ति भारत का नागरिक है, एकल नागरिकता। जैसे स्टेट है, भारत में कई स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है। ये तमाम स्टेट जो है, तमाम राज्य जो है, बन के एक संगठित रूप होके भारत संघ को निर्मित करते हैं। संसद जो है, भारत संघ के अंतर्गत संसद एक होगी। संसद दो सदनों से मिलके और राष्ट्रपति से मिलके संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 79 अनुच्छेद में संसद की व्यवस्था दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि संसद दोनों सदनों से मिलके और राष्ट्रपति से मिलके संसद का निर्माण होगा, बनेगी। अच्छा, दोनों सदन कौन है? एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जिनको सांसद कहते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कभी भी विघटन लोकसभा का हो सकता है, जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं रहता है, जिस स्थिति में, उस स्थिति में लोकसभा का विघटन हो जाता है। ये 5 साल के बाद भी हो सकता है। इसका एक्सटेंशन भी कभी कभी हो जाता है आपातकाल में, 1-1 साल करके। लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। जो संघ सरकार है, हमारे यहाँ एक संघ सरकार है। संघ सरकार मतलब केंद्र की सरकार, एक होती है राज्य की सरकार। केंद्र सरकार मतलब जिसको हम दिल्ली से शासित गवर्न करते हैं। राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य की एक सरकार होती है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केरल सरकार, बिहार सरकार, बंगाल सरकार। इस सरकार के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, ये अपनी सरकार चलाते हैं। लेकिन संघ जो एक होती है, जो संघ सरकार जो कानून बनाती है। संघ सरकार अपना कानून बनाती है, राज्य सरकार अपना स्टेट चलाने के लिए अपना कानून बनाती है। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है वो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती है। राज्य सूची पे राज्य सरकारें कानून बनाती है। और एक समवर्ती सूची जो होती है उसमें दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। लेकिन यदि केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून राज्य सरकार के बनाए हुए कानून से विरोधाभास करता है, अर्थात राज्य सरकार का कानून और केंद्र सरकार का कानून आपस में विरोध करते हैं, आपस में उसका विरोध होता है, आपस में कंट्राडिक्टरी होता है, तो संघ सरकार का कानून माना जाएगा और राज्य सरकार का कानून नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार का कानून उस दशा तक जहां तक वो विरोध करता है, उस दशा तक अल्प अथवा शून्य समझा जाएगा।
अब ये दोनों हमारे यहाँ लोकसभा के जो सांसद होते हैं, ये जो जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जनता द्वारा चुने जो हुए होते हैं, ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही इनकी होती है। लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, इनकी जवाबदेही जनता के प्रति नहीं होती। बस आज का सेशन अब इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन